जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के पूज्य गुरुदेव जी जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी उड़न खटोले से हेलीकॉप्टर से पहुंचे ओरछा धाम। पहुंचते ही साथ पूज्य सरकार ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। तो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी विगत 9 दिनों के बाद पूज्य सरकार पहुंचे थे ओरछा धाम और पहुंचते ही साथ सनातन का झंडा गाड़ दिया और वह हिंदू राष्ट्र के लिए एक तरफ सभी वह जो भक्त थे सभी एकजुट होकर आवाज लगाने लगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि पूज्य सरकार वह बागेश्वर धाम सरकार ने वह अवगत करा दिया कि वह बांग्लादेश में ऐसा बेधर्मी काम कर रहे हैं और वह हिंदुओं के लिए इतना ज्यादा प्रताड़ना कर रहे हैं, क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदुत्व को सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी जैसे ही ओरछा धाम पावन नगरी में पहुंचे, लगभग 10 लाख भक्तों ने एकजुट होकर जय श्री राम के जब नारे लगाए तो जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी भी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गया मन, क्योंकि उनके वह परम शिष्य वह पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री जी महाराज जी, और वह जानते हैं कि ऐसा कोई कर सकता है तो वो बागेश्वर सरकार, क्योंकि एक ही आवाज में लाखों की भक्त पहुंच जाते हैं मात्र एक ही बुलावे पर। ना कोई निमंत्रण, ना वह कोई इतना ज्यादा बुलाया, परंतु एक ही वीडियो डाला कि बागेश्वर धाम पर रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं पदयात्रा के। लाखों की तादाद में भक्त पहुंच गए और पहुंचते ही साथ ऐसा जमावड़ा लगा कि आपको पता होगा कि प्रतिदिन की पदयात्रा में लाखों की जनसंख्या और लाखों भक्त पूज्य सरकार के, और इतने ज्यादा वह परम भक्त, क्योंकि जगह जगह स्वागत, जगह जगह बंधन, जगह जगह अभिनंदन पूज्य सरकार का होता रहा। और पूज्य सरकार के भक्त जहां तक वह रात्रि में भी पूज्य सरकार चलते तो रात्रि में भी पूज्य सरकार के भक्त उनके पीछे चलते। इतना ज्यादा प्रेम रखते हैं। और जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी जैसे ही उड़न खटोले से पहुंचे, वह भक्तों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि भगवान साक्षात्कार तुलसीदास जी का ही अवतार है जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी। और उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री जी के बारे में ऐसा ऐलान कर दिया ओरछा धाम में, क्योंकि उनको पता है कि इतने भक्त वह महाकुंभ में वह लग रहा था और महाकुंभ में भी पहुंचेंगे इतने भक्त, तो इसलिए पूज्य सरकार ने रामलला सरकार के सामने ऐसा कह दिया कि अब वह पूज्य सरकार शीघ्र से शीघ्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और वह हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व की एक सनातन की लहर दौड़ेगी और हिंदुत्व की प्रति सभी स्नेह करने लगे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नायक हो, चाहे वो महानायक हो, सभी हिंदुत्व की बात करने लगे और हिंदुत्व को एक तरीके से जोड़ने के लिए वह सनातन के प्रेमी को आगाज हो गया है, क्योंकि उनको पता है ना जात ना पात, हिंदुत्व का बच्चा हिंदुत्व के ही साथ। तो पूज्य सरकार का वह सबसे बड़ा और सबसे अहम यह है कि हिंदुत्व के लिए और हिंदुओं के लिए सनातन एकता पदयात्रा निकाली गई थी। यह आगाज प्रथम एकता, वह सनातन हिंदू एकता का आगाज है। अभी लगभग ऐसी ही 10 से 15 वह पदयात्रा बाकी है। पूज्य सरकार वह जब उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री जी की अब होगा शीघ्र से शीघ्र विवाह, तो वह विवाह के सुनते ही भक्तों में ऐसा वह एक हर और उल्लास सी लहर दौड़ पड़ी कि मानो कोई वह निर्जीव चीज में प्राण लगा हो, क्योंकि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी वीडियो वायरल है और काफी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त सदैव वह विवाह की ही चर्चाएं करते रहते हैं और कब होगा विवाह, किस लड़की से होगा विवाह और कब करेंगे पूज्य सरकार विवाह। तो ऐसी जब जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि अब वह हिंदू राष्ट्र हो जाने दो, हिंदू राष्ट्र के तुरंत ही बाद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री जी महाराज जी विवाह करेंगे, अर्थात उन्होंने लड़की देख ली है और वह लड़की कौन है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य जी महाराज जी वह रामलला सरकार के दिव्य दर्शन करे, क्योंकि वह साक्षात्कार भी दिव्य दर्शन कुछ वह वर्षों पूर्व कर चुके हैं
हैं, परंतु रामलला सरकार ओरछा धाम के जब वह पावन धरा पर पहुंचे और दर्शन करे तो मानो ऐसा लग रहा था कि साक्षात्कार तुलसीदास जी महाराज जी भगवान प्रभु के दर्शन कर रहे हो। और सभी भक्तों में एक ही लहर और एक ही जोर और शोर था, क्योंकि उनको पता था कि यदि कोई इस कलयुग की धरा पर है तो वो हमारे बागेश्वर धाम सरकार और सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी और सभी भक्तों के लिए उत्साह वर्धन और एक मानो छत्र छाया सी करते रहते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी, क्योंकि जिनके गुरु बलवान उनका चेला पहलवान। तो ऐसा ही हमारे बागेश्वर सरकार वह हर कथाओं में कहते हैं, हर वह दिव्य दरबारों में कहते हैं कि सनातन की बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जब हम एकजुट रहेंगे, एक आवाज में, जब एक सुर में वह हिंदू राष्ट्र का आह्वान करेंगे तो हिंदू राष्ट्र 101% होकर रहेगा। और होना ही क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेधर्मी हमारे पूज्य सरकार और सनातन को ठेस पहुंचाने के लिए अपना बवंडर रचते रहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं रचते रहते हैं। उनको वह पदयात्रा में रोकने के लिए तमाम तरीके टिप्पणी कर रहे थे और तमाम तरीके की पूज्य सरकार के रोडों पर वह कांटे और तमाम कांच के टुकड़े भी बिछा दिए थे। उसी की वीडियो में भी मैं डाल चुका हूं, क्योंकि पूज्य सरकार के लिए बेधर्मी कहीं ना कहीं वह उनके पदों को रोकना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था यदि बागेश्वर बाबा यदि ये सनातन की एक पदयात्रा यदि पूर्ण कर लेंगे तो ऐसी 10 पदयात्रा और होना है। जब एक पदयात्रा में 10 लाख भक्त पहुंच सकते हैं तो बाकी वह पदयात्रा में 20 लाख नहीं 20 करोड़ भक्त पहुंचेंगे तो हमारा पल्ला वह ऊंचा हो जाएगा और बागेश्वर सरकार का पल्ला भारी हो जाएगा। तो इसलिए बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार से वह किसी भी कारण इस पदयात्रा को विफल करना चाहते, परंतु कहते हैं जिन पर कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। तो ऐसा प्रभु राम की इच्छा थी और बागेश्वर सरकार हमेशा कहते हैं कि जिन पर राम की कृपा होती है वह सदैव कोई भी उनके बिगड़ते नहीं काम, क्योंकि जब राम की कृपा वह उन पर होती है तो श्री बालाजी सरकार उनके रक्षक हो जाते हैं। तमाम वह पूज्य सरकार के आंधी और तूफान भी चले, परंतु पूज्य सरकार के पैर नहीं डगमगाए और एक पड़ नहीं वह पीछे हटे और तमाम भक्तों को भी इतना सा भी कोई अहित नहीं कर पाया, क्योंकि बेधर्मियों ने अपना बवंडर रचने लगे थे और अपना बवंडर रचने के साथ साथ वह चाहते थे कि इस पदयात्रा को वह किसी भी तरीके से रोका जाए और रोकना जरूर चाहिए था, परंतु वह उनके पदयात्रा के पूज्य सरकार के भक्तों का भी पद नहीं रोक पाए। अर्थात वह एक ही साथ एक ही सुर में एक ही आवाज में जय सिया राम जय बागेश्वर धाम, वह 160 किलोमीटर का पदयात्रा ऐसा लगा जैसे कोई 8 किलोमीटर की पदयात्रा हो। पूज्य सरकार ने सभी को वह ब्राह्म दिया और वह निजी बसों से अपने ही पैसे खर्चा करके सभी को वह अपने अपने ठिकानों पर भेजा। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ जय सिया राम जय बागेश्वर धाम।